550। तुम मम जीवन मूल राधिके, तुम मम जीवन मूल राधिके, तुम मम जीवन मूल राधिके, तुम अनुपम अमर प्राण संजीवनी, नहीं कहूँ को समतूल राधिके। अनुपम अमर प्राण संजीवनी, नहीं कहूँ को समतुल राधिके। तुम मम जीवन मूल राधिके, तुम मम जीवन मूल राधिके, तुम जस शरीर में निज निज थान, सबहि शोभित अंग राधिके। जस शरीर में निज निज थान, सबहि शोभित अंग राधिके। किंतु प्राण बिनु सबहि व्यर्थ नहीं, रहत कतहु को रंग राधिके। किंतु प्राण बिनु सबहि व्यर्थ नहीं, रहत कतहु को अंग राधिके। तस तुम प्रिय सबनी के सुख की, एकमात्र आधार राधिके। तस तुम सबनी के सुख की, एकमात्र आधार राधिके। तुमरे बिना नहीं जीवन रस, जासो सबको प्यार राधिके। तुम्हारे बिना नहीं जीवन रस, जासो सबको प्यार राधिके। तुमरे प्राणनु सोन प्राणित, तुमरे मन मनवान राधिके। तुमरो प्रेम सिंधु सी कर ले, करो सबहि रसदान राधिके। तुम्हारो प्रेम सिंधु सी कर ले, करो सबहि रसदान राधिके। तुमरे रस भंडार पुण्य ते, पावत बेछुक चून राधिके। भंडार पुण्य से पावत बेछुक चून राधिके। तुम सम केवल तुम ही एक हो, तनिक न मानो ऊन राधिके। तुम सब केवल तुम ही एक हो, तनिक न मानो ऊन राधिके। सोवति मर जादाति संभ्रम, भय दैन्य संकोच राधिके। सोवति मर जादाति संभ्रम, भय दैन्य संकोच राधिके। नहीं को कतहु कबहु तुम सीरस,
स्वामिन ने संकोच राधिके। नहीं को कहूँ कबहूँ तुमसी रस स्वामिनी निसंकोच राधिके। तुमरो सत अनंत नेत सब भांति पूर्ण अधिकार राधिके। नेत सब भांति पूर्ण अधिकार राधिके। काय व्यूह निज रस वितरण कर वावती परम उदार राधिके। काय व्यूह निज रस वितरण कर वावती परम उदार राधिके। तुमरी मधुर रस मही मोहनि माया सोने राधिके। तुमरी मधुर रस मही मोहनि माया सोने राधिके। दक्षिण बाम रसा स्वादन हित बन तो रहूं निमित राधिके। दक्षिण बाम रसा स्वादन हित अनतम रहूं निमित्त राधिके। तुम मम जीवन मूल राधिके। तुम मम जीवन मूल राधिके। अनुपम अमर प्राण संजीवनी नहीं कहूँ को समतुल राधिके। अनुपम अमर प्राण संजीवनी नहीं कहूँ को समतुल राधिके। तुम मम जीवन मूल राधिके। तुम मम जीवन मूल राधिके। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी का विचार, उसके बाद कुछ चर्चा। हम सुन रहे थे उस दिन परमार्थ साधन के 8 विघ्न। भाई जी कहते हैं साधना में 8 विघ्न आते हैं। कौन कौन से? पहला है आलस्य, दूसरा विलासिता, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा मान बढ़ाई, पांचवा गुरुपन, छठा बाहरी दिखावा, सातवां परदोष चिंतन और आठवां सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। हमने पहला सुन लिया था आलस्य। जो आलसी होता है वो बस यही कहता रहता है कल करूँगा और पूरा जीवन निकल जाता है। दूसरा सामान इकट्ठा करता रहता है। जो विलासी पुरुष होते हैं वो कहते हैं साज सज्जा का मौज शौकीनी का सामान इकट्ठा करते रहते हैं। भगवान से भी कहेंगे तो भगवान मुझे आप भी चाहिए हो और सामान भी चाहिए। तीसरा आता है प्रसिद्धि। ये तो मीठा जहर है। प्रसिद्धि हो जाती है किसी की, 2-4 माला 5-10 माला, और फिर उसे कोई कह दे तुम बहुत बड़े सत्संगी हो, तो ना होते हुए भी मान बैठता अपने आप को।
है ना। फिर वो ढोंग करता है, फिर उसमें वास्तविकता नहीं रहती है, फिर वास्तविकता नहीं रहती। चौथा हमने सुना था मान बढ़ाई। यह है बड़ी मीठी छुरी है भैया। एक बार कोई आपकी बड़ाई कर दे, बहुत फर्क है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध हो गए। और मान बढ़ाई मतलब नित्य निरंतर आप यही चाह रहे हो, भैया मतलब हमेशा अपने भैया हमारी बड़ाई ही करें। अगर एक बार कुछ बुरा बोल दिया तो फिर गुरुजन नहीं रहते हैं। जबकि हमने सुना था ना, पूज्य प्रेमानंद बाबा सरकार ने अपने एक शिष्य को पीटा। क्यों पीटा? अच्छा, हमें दिखता है, पूज्य बाबा कल कह रहे थे, कहते हैं आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ माइक पर बैठकर बोलता हूँ तो बहुत मीठा ही हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। कह रहे चेलों से पूछो। हाँ, प्रेमानंद बाबा कह रहे थे, कह रहे शासन करना पड़ता है शिष्यों पे, तब ये काबू में आते हैं। कहने लगे यहाँ पे माताएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब भजन करते हैं। कह रहे 5 लोगों को छोड़ के किसी के पास मोबाइल नहीं रखने देता हूँ मैं, जो आश्रम में रहेगा, बाहर वालों को नहीं कहते, जो आश्रम में रहेगा उसमें सिर्फ 5 जो वीडियो वगैरह बाबा की बनाते हैं उनके पास मोबाइल रह सकता है, सेवादारों के पास, बाकी के पास मोबाइल नहीं रहेगा, अपना साधन भजन करो बस। तो कहने लगे शिष्यों पे शासन करना पड़ता है भैया, तब काम चलता है। एक को तो पीटा ही था। जैसे कई बार क्या होता है, साधक विनम्रता भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसमें सत्संग का अभाव हो जाता है। फिर वो सोचता है मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। जबकि सत्संग एक आईना है जो दिखाता है कि हम किस स्थिति पर हैं। सत्संग आईने का काम करता है, इसलिए निरंतर साधक को सत्संग सुनना चाहिए, चाहे वो सिद्ध हो। अच्छा, उड़िया बाबा सरकार कहते हैं कि साधक को तो इसलिए सुनना चाहिए कि उसको भगवान की याद आए, स्मृति उसे करनी है, उसे भगवान को पाना। और सिद्ध को क्यों सुनना चाहिए? सिद्ध को इसलिए सुनना चाहिए कि भैया सिद्ध को अपने प्राण प्रियतम का नाम सुनते ही भीतर कुछ मीठा मीठा होता है, तो इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। और सिद्ध लोग तो सुनते भी इसी भाव से हैं भैया, उनको तो अपने प्राण प्यारे की चर्चा इतनी मीठी लगती है। बड़े बड़े सिद्धों को देखा है जो अपने आप को ऊपर से कहते थे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अपने कौन से थे, शायद करपात्री जी महाराज थे, शायद सबके सामने बाबा करपात्री जी महाराज धर्म की ध्वजा थे। और रासलीला जब होती थी तो सबके सामने नहीं रोते थे, कुटिया के पीछे दुबक कर जाते थे और दूर से रास को देख करके नेत्रों से आंसू बहाया करते थे। भैया किसे ना, भैया प्रिया प्रियतम किसे प्यारे नहीं लगेंगे? उनकी मधुर लीलाओं का गान होता तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तो सबके हृदय में प्रेम होता है, पर शिष्यों पे शासन करना ही पड़ता है, क्योंकि शासन नहीं करेंगे तब तक ढिलाव रहेगा। तो भाई जी कहते हैं चौथा है मान बढ़ाई। यहीं से सुनते हैं, चलो, है ना, मान बढ़ाई से। अपने को तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो सत्संग लेके प्रभु का नाम। अंताक्षरी तो संसारी लोग खेलेंगे। तो मान बढ़ाई के विषय में सुनते हैं पहले। भाई जी कहते हैं यह बड़ी मीठी छुरी है, यह विष भरा सोने का घड़ा है भैया। मान बढ़ाई देखने में बहुत ही मनोहर लगता है, परंतु साधन जीवन को नष्ट करते इसे देर नहीं लगती। साधन जीवन को नष्ट करते देर नहीं लगती। संसार के बहुत बड़े बड़े पुरुषों को बहुत बड़े कार्य मान बढ़ाई के मोल पर बिक जाते हैं। बड़े बड़े कार्य असली फल उत्पन्न करने के पहले ही वे सब मान बढ़ाई के प्रवाह में बह जाते हैं। मान की अपेक्षा भी बढ़ाई अधिक प्रिय मालूम होती है। बढ़ाई पाने के लिए मनुष्य मान का त्याग कर देता है। मुझे बढ़ाई चाहिए, बस लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलते रहें, बस लोग प्रशंसा करें, इसके लिए मान छोड़कर सबसे नीचे बैठते और मान पत्र आदि का त्याग करते लोग देखे जाते हैं। बढ़ाई मीठी बड़ी लगती है भैया। साधन पथ से पतन हो जाता है जब बढ़ाई अच्छी लगने लगती। आगे चलकर तो उसके सभी काम बढ़ाई के लिए ही होते हैं। फिर वो भजन नहीं करता है, फिर वो बढ़ाई पाने के लिए कि मैं 4 चीज़ें अच्छी कर दूं जिससे लोग मुझे अच्छा कह दें, इसीलिए सारे कार्य होते हैं। जब तक साधन से बढ़ाई होती है तब तक वह साधक का भेष रखता है। जहां किसी कारण से परमार्थ साधन में रहने वाले
मनुष्यों की निंदा होने लगती है, वहीं वह उसे छोड़कर जिस कार्य में बड़ाई होती है उसी में लग जाता है, क्योंकि अब उसे बड़ाई से काम है, भगवान से काम नहीं है। अब वो वही काम करेगा जिसमें उसकी बड़ाई होती है, बाकी काम नहीं करेगा। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का सर्वथा साधक को त्याग करना चाहिए, परंतु सावधान, यह बहुत छुपी हुई रहती है, यह बहुत छुपी हुई रहती है। कैसे? सहज में इसके अस्तित्व का पता नहीं लगता है साधक को। मालूम होता है हम बड़ाई के लिए काम थोड़े ही ना कर रहे हैं, हमारा ये तो हमारा सहज स्वभाव है, ऐसा लगने लगता है उसे मान बढ़ाई पाते पाते। परंतु यदि निंदा जरा भी अप्रिय लगती हो, कैसे पता लगेगा कि आपको मान बढ़ाई की चाह है? ऐसे पता लगा जब आपकी निंदा हो तो वो भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। अगर वो अच्छी लगे तो समझ जाना अब आप मान बढ़ाई के लिए नहीं खेल रहे हो, अब आप भगवान के लिए खेल रहे हो इस जीवन में। और अगर आपको अप्रिय लग रही है निंदा, कि भैया ने कुछ चार बात अप्रिय कह दी और बुरा लग रहा है भीतर, तो समझ लो अभी। और मान बढ़ाई अच्छी लगती है, निंदा बुरी लग जाती है, तुरंत मुंह एकदम सड़ा सा बन जाता है। मेरा भी बनता है, मैं देखता हूँ जब भैया कुछ कह देते हैं ना, गुस्सा कर देते हैं, तो सोचता हूँ यार ये क्यों कह दिया भैया ने, ऐसा क्यों हो गया। और जब अच्छा ही कहते हैं, बहुत बढ़िया हैं, सत्संग सुनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी माला भी करते हैं, भाई जी से बहुत प्रेम करते हैं, तब ऐसा हाँ अंगद दास तू ही सिद्ध है, तू ही सिद्ध है। और जैसे ही भैया ने थोड़ी सी डांट कर दी, ऐसा बिल्ली के मरे हुए जैसा मुंह सा बन के, और भैया अच्छा मैं चलता हूँ, प्रणाम भैया, तुरंत चल देते हैं, गेट से ही बाहर चप्पल को ही प्रणाम कर लेते हैं। आज भैया इतनी श्रद्धा दिखती है, फिर भैया से मिलने नहीं जाता साधक। तो जो निंदा हो वो भी अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा, अब अच्छी नहीं लग रही है निंदा, तो क्या साधन भजन सत्संग छोड़ दें क्या? तब तक सुनना है जब तक ये काम हो ना जाए हमारा। मान सम्मान निंदा स्तुति में सम रहना हम सीख जाएं। भैया गाते हैं ना, मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। तो ये मस्ती आ जाए भैया, ये मस्ती सत्संग से ही आएगी, धीरे 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 धीरे। रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनी होत सदाई। निरंतर रोम रोम से नाम निकलना शुरू हो जाए, हमेशा भगवत चिंतन हो, तब काम होगा। अच्छा, क्या होता है जब कोई बड़ाई करता है तो हमारे चेहरे पर हल्की सी किलिंग स्माइल आती है ना? जब कोई बड़ाई करता है तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है साधक, भीतर ही भीतर आनंद की एक लहर सी उठती है और होठों पर एक अजीब सी रेखा बनती है हंसी की। बहुत से मनुष्य तो भोगों तक का त्याग भी बड़ाई पाने के लिए कर देते हैं। इतना चाव होता है कि मैं त्यागी भी बनाऊं तो मुझे बड़ाई मिले, कुछ मैंने त्याग किया है कुछ। तो भाई जी कहते हैं कि भैया परमार्थ दृष्टि से मान बढ़ाई की इच्छा अत्यंत निंदनीय है और साधन पद से साधक को गिराने वाली है, इसलिए मान बढ़ाई का त्याग करना है। चौथा आता गुरुपन, नहीं पांचवा गुरुपन। चौथा हो गया हमारा मान बढ़ाई, पांचवा गुरुपन। ये पूरा करेंगे हम, पूरी ये जितना हमारा है, बाबूजी ने जितना प्रवचन बोला है, क्योंकि अपने को करना क्या है, संतों की सीध प्रसादी पानी है, झूठन पानी आराम से, जैसा संतों ने उसको पाते रहो आराम से, लपेटे। हाँ, और जरूरी नहीं कि हर बार रसमलाई मिलेगी संतों के द्वारा। बाबा कहते हैं संतों की बातें ही चपेड़ा होती है, एक बार में काम बना देती है। पांचवा आता गुरुपन। धीरे धीरे साधक जब भजन करता है तो उसे ऐसा लगता है मैं कुछ सिखा सकता हूं दूसरों को। साधन अवस्था में मनुष्य के लिए गुरु भाव को प्राप्त हो जाना बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा हानिकारक। गुरु भाव को प्राप्त हो जाना, हाँ, जैसे मेरे को कई लोग कहते हैं गुरुजी हो आप तो सत्संग बोलते हैं। अब गुरुजी को पता है कि गुरुजी हैं या नहीं है, पता भी तो होना चाहिए। गुरुजी के अंदर गुरुजी वाला कुछ भाव है या नहीं है। चार लोगों ने कह दिया, आपने गुरु मान लिया अपने आप को, उसके बाद आप दीक्षा समारोह कर रहे हैं। रिक्शा मिलेगी दीक्षा रिक्शा में बैठोगे फिर।
साधन अवस्था में मनुष्य के लिए गुरु भाव को प्राप्त हो जाना बहुत ही हानिकारक है। ऐसी अवस्था में जब वह स्वयं ही सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, जब उसी का साधन पथ रुक जाता है, तब वह दूसरों को कैसे पार कर पाएगा भैया? खुद खुला हुआ होगा तभी तो किसी दूसरे को खोल सकता है। जब खुद ही बंधा हुआ है तो दूसरे को कैसे खोलेगा? तो बाबूजी कहते हैं, ऐसे ही कच्चे गुरुओं के संबंध में यह कहा जाता है, जैसे अंधा अंधों की लकड़ी पकड़कर अपने सहित सबको गड्ढे में डाल देता है, अपने सहित सबको गड्ढे में डाल देता है, वैसी ही दशा इनकी होती है। परमार्थ पथ में गुरु बनने का अधिकार उसी को है जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका हो। जो स्वयं लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है, वह यदि दूसरों को पहुंचाने का ठेका लेने जाता है तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। प्राय शिष्यों में से कोई सेवा करता है तो उस पर उसका मोह हो जाता है, कोई प्रतिकूल होता है तो उस पर गुस्सा आता है उसे भैया। सेवक के विरोधी से द्वेष होता है और दलबंदी हो जाती है, दलबंदी गुट बन जाते हैं फिर आपस में। जीवन बहिर्मुख होकर भांति भांति के झंझटों में पड़ जाता है। अच्छा, सब कुछ कर सकता है साधक, पर भजन नहीं हो पाता, उससे भजन नहीं हो पाता। सबसे अंत में हम सुनेंगे सांसारिक कार्यों की अधिकता, जिसमें साधक बहुत सारे पचड़े पाल लेता है। एक साधक से मैंने पूछा, भाई कहाँ हो, 6 महीने से 1-2 बार ही दिखे हो। कह रहे जी मैंने ऐसे से फलाना ये कारोबार खोल लिया, ये कारोबार खोल लिया। मैं ठीक है, कारोबार में ही बैठोगे, भगवान का विमान आएगा तो फिर फोन नहीं करूंगा मैं कि कारोबार से आ जाओ यहाँ बैठने के लिए विमान। सीधी सी बात है भैया, जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे, और जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। सीधी सी बात है भैया, यथा तथा का नियम है। तू मुझसे प्रेम करता तो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मुझे चाहता तो मैं तुझे चाहता हूँ, और तू मेरे लिए व्याकुल है तो मैं भी तेरे लिए व्याकुल हूँ। भगवान कहते हैं मैं भी व्याकुल हूँ तेरे लिए, यथा तथा का नियम है। तो भैया साधन भजन छूट जाता है साधक का। उपदेश और दीक्षा देना ही जीवन का व्यापार बन जाता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब ये बातें सुन ली ना, अब हम गुरुओं पे टांगते हैं इसे। इन बातों को अपने में नहीं देखते हैं, गुरुओं पे टांगते हैं। अच्छा, मुल्क पीठ सरकार दीक्षा दे रहे हैं, अच्छा स्वयं पहुंचे हुए। अरे तुम्हारा काम नहीं है भैया देखना। मैंने एक को वीडियो में डाल दिया, मैंने कहा भैया ये भजन करना चाहिए, इसको देने का अधिकार तो गुरुजनों का है। तो मैंने कहा कब कहा कि मैं दे रहा हूं तुम्हें? मैंने कहा भाई ये गुरुजनों द्वारा ही दिया हुआ है। भाई जी कह रहे हैं इस मंत्र को जपने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इट्स नॉट फ्रॉम अंगद उपनिषद। अंगद जी के उपनिषद से नहीं है, ये बाबूजी की पुस्तक से है भैया, सीधी सी बात है। तो नाम जपने का अधिकार किसको नहीं है भैया? हर साधक को है। और जिसके पास गुरु नहीं है वो भगवान को गुरु माने। कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसी प्रिय महात्मा को गुरु मान लो भैया। क्या तुलसीदास जी महाराज को गुरु नहीं मान सकते क्या? बाबूजी को गुरु नहीं मान सकते क्या? भाई जी को गुरु नहीं मान सकते क्या? और तो सीधा भगवान को गुरु मान लो, भगवान तुम्हारे गुरु की व्यवस्था करेंगे। मैंने सुनाया था रुक्मणी बाई जी के जीवन में, गुरु दक्षिणा देना चाहते थे जबरदस्ती एक संतु ने। वो निराकारवादी थे और राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करने देना चाहते थे, जबरदस्ती दीक्षा देना चाहते थे। तो भाई जी ने रात को आकर के स्वप्न में बाई से कहा मत जाना दीक्षा लेने उनसे। मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं। मंत्र दे दिया महाराज स्वप्न में ही। बाई ने फिर किसी से दीक्षा नहीं ली, किसी से आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्री कृष्ण खेलने लग गए उनके साथ भैया, श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होने लगा। आज के बताता हूं, आज मैं पढ़ रहा था, मैंने जब रिकॉर्ड किया तो उसमें रुक्मणी बाई जी को भगवान की लीलाओं में इतना प्रवेश था, ठाकुर जी नित्य साथ रहते थे, निरंतर साथ रहते थे। एक बार क्या हुआ, वो वृंदावन आई, तो वृंदावन में आए तो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गई। जब बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गई तो अब वो किसी से बोलती थी नहीं ज़्यादा, पुरुषों से तो संपर्क ही नहीं था बिल्कुल, पुरुषों से बात करने का उनका नियम भी नहीं था उनके उसमें, बिल्कुल
शायद 1-2 जने होंगे, शायद ठाकुर जी, घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य महाराज जी, इन 3-4 जनों से उनकी बातचीत होती थी। ठाकुर जी भी कहते हैं बहुत बाद में जाके चर्चा प्रारंभ हुई, जब पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज के पास रुक्मणी बाई जी आती थी, तब चर्चा प्रारंभ हुई थी उनसे। तो बाई बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गई थी, तो बिहारी जी का दर्शन करते हुए तो दर्शन ही कर रही थी, तो नर्मदा बाई जी ने देखा कि बाई किसी से बात कर रही हैं और उन्हें कोई कुलिया प्रसाद दे गया। कुलिया होती है ना, जैसे राधा रमन जी के मंदिर में कुलिया मिलती है तो उसमें माखन मिश्री होता है, तो ऐसे ही बिहारी जी के मंदिर में उन्हें किसी ने कुलिया प्रसाद दिया। तो नर्मदा बाई जी ने पूछा, भाई आप तो किसी से बात नहीं करती हो, किसी पुरुष से, पर वो कौन था? तो कहने जिन्होंने आपको ये कुलिया दी, प्रसाद किसने दे दिया आपको? तो बाई ने कहा, क्या बताऊँ, एक सांवरे से रंग का बालक आया छोटा सा और कहने लगा ये प्रसाद ले लो आप। तो बिहारी जी थे, साक्षात बिहारी जी थे। इतनी आसक्ति हो जाती है भगवान के भक्त में कि छोड़ना नहीं चाहता, भक्त भी नहीं छोड़ना चाहता, भगवान भी छोड़ना नहीं चाहते। वृंदावन वास करते करते बाई के मन में एक बार आया, गोरखपुर जाती थी, राधाष्टमी का प्रोग्राम जो होता था तो उसमें बाई का जाना होता था। शायद 5 वर्ष तक वो लगातार गई थी। तो एक बार जाने का उनका मन नहीं था, वृंदावन को छोड़ करके, वृंदावन से जाना नहीं चाहती थी वहाँ पर गोरखपुर। तो जब नहीं जाना चाहती थी तो मन में आया और भगवान से बोला कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। तो सामने एक वृक्ष था, उसी में से बिहारी जी प्रकट हो गए, कहने लगे कि भाई मैं साथ चलूं तो चलोगी वहाँ? मैं साथ चलूं तो चलोगी? तो भाई ने कहा कि जब आप ही चलेंगे तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी? आप साथ चलेंगे कोई बात, फिर तो गोरखपुर या कहीं ले चलो मुझे आप। तो ठाकुर जी ने बोला, बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ऐसे भगवान भक्त के साथ हो लेते हैं भैया, निरंतर साथ रहते हैं। भाई जी का एक पद है, कौन तुम जो साथ रहते, कौन हो तुम जो हमेशा मेरे साथ रहते हो और देते रहते मुझे सदा, कभी बदला ना चाहते, मुझे सदा देते रहते और कभी मुझसे बदला नहीं चाहते। ऐसे कौन हो तुम, ऐसा कैसा प्रेम कर लेते हो मुझसे? ऐसा बाबूजी लिखते हैं। तो कहते हैं कि गुरुपन जो है ना गड्ढे में डाल देता है भैया। दूसरों को पहुंचाने का ठेका नहीं लेना चाहिए जब तक स्वयं सिद्ध अवस्था पर ना पहुंच जाओ। साधन भजन छूटता है, उपदेश और दीक्षा देना ही जीवन का व्यापार बन जाता है। राग द्वेष बढ़ते रहते हैं और अंत में सर्वथा वह गिर जाता है साधक। साधन पथ में दूसरों को साथी बनाना, पिछड़े हुओं को साथ लेना, मित्र भाव से परस्पर सहायता करना, भूले हुओं को मार्ग बताना, साथ में प्रकाश या भोजन हो तो दूसरों को भी उससे लाभ उठाने देना, मार्ग के बीमारों की सेवा करना, अशक्तों को शक्ति भर साहस और शक्ति और धैर्य प्रदान करना तो साधक का परम कर्तव्य है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। कई बार क्या होता है, एक साधक ने लिख के भेजा, आजकल अच्छे गुरु मिलते कहाँ हैं? मैं कहा बाजार लगा है क्या गुरुओं का?
अच्छे गुरु मिलते क्या? मैं कहा अच्छे चेले मिलने मुश्किल है, गुरु तो अच्छे मिल जाते हैं पर चेले मिलने मुश्किल है ना। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, आपको भगवत प्राप्ति हो गई क्या? तो मैंने यही प्रश्न भैया से रख दिया। मैं कहा भैया, एक साधक ऐसे पूछ रहा, आपको भगवत प्राप्ति हो गई क्या? तो भैया ने कहा, उनसे कह देना कि अगर मैं कहूँ हाँ हो गई है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? अगर हो गई है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सीधा बोलोगे, मुझे दिखाओ तुम्हें भगवत प्राप्ति कैसे हो गई है। अरे ऐसे थोड़ी हुआ जाता है भैया। जिनको आपको लगता है कि ये गुरुजन है, उनसे रास्ता पूछो भगवान तक पहुंचने का। इतना काम साधक